दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार जामताड़ा में फिर से कांड। बांग्लादेश की बोरी में झारखंड से जा रहा था माल, राइस मिल को किया गया सील। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की खबरों के बीच जामताड़ा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल झारखंड के जामताड़ा जिले के एक राइस मिल का बांग्लादेशी कनेक्शन देखने को मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक जामताड़ा के बेना स्थित रामेश्वरम राइस मिल में अवैध रूप से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के बोरे में चावल पैक किए गए थे और बताया जाता है कि जिला प्रशासन की टीम को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, पुलिस बल से छापेमारी की गई। अगली खबर, जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की एनसीसी कैडेट अनमोल परी मिश्रा भूटान दौरे पर। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की एनसीसी कैडेट अनमोल परी मिश्रा इस समय एनसीसी के युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत भूटान दौरे पर है। यह दौरा 20 दिसंबर तक चलेगा, जिनमें भारत से कुल 12 एनसीसी कैडेट शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दौरे के दौरान अनमोल परी मिश्रा और अन्य कैडेट्स को भूटान की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में नो एंट्री का उल्लंघन करना पड़ा महंगा। गोड्डा में 1 दर्जन वाहन जब्त किए गए। जिला प्रशासन ने नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों की धरपकड़ शुरू कर दी है और गोड्डा शहर में भारी वाहनों के परिचालन से ट्रैफिक व्यवस्था की समस्या लगातार गिरा रही थी और इसको देखते हुए प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक भारी वाहनों की शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी है और रात अधिकारियों ने अभियान चलाकर भारी वाहनों का चालान काटा और उसे जब्त करके पुराना समाहरणालय परिसर में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में क्रशर से उड़ने वाली डस्ट से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा प्रतिकूल असर। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में संचालित क्रशरों से उड़ने वाली डस्ट से आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा। खेती योग्य भूमि भी प्रभावित हो रही है। झारखंड एकता किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष गंगाधर महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गिरिडीह डीसी को आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। अगली खबर, कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मियों का आंदोलन जारी। सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय एवं तमाम अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मचारी की हड़ताल 20 दिनों से जारी है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारी, डीन और विभागाध्यक्ष वार्ता के लिए कर्मचारियों के पास बैठे हैं और घंटे भर तक चली वार्ता के बाद भी कोई निदान नहीं निकला और कर्मचारी अपने मांगों को देर शाम तक लेकर डटे रहे। कुलपति ने कर्मचारी की मांगों के संदर्भ में किए गए प्रयास, उच्च शिक्षा निदेशालय और राजभवन से किए गए पत्राचार आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई है। अगली खबर, देवघर में ठंड ने तोड़ दी शादी। बरमाला के बाद दूल्हा हुआ बेहोश तो दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार। देवघर जिले के घोरमारा में एक अजीबोगरीब घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी के दौरान दूल्हा अचानक से बेहोश हो गया तो दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया। ये मामला घोरमारा के सुखाड़ी मंडल गार्डन में हुए शादी समारोह के दौरान की है। दरअसल देवघर के घोरमारा के रहने वाले अनुज कुमार की शादी भागलपुर की रहने वाली एक युवती से हो रही थी। बारात बड़े धूमधाम से सुखाड़ी मंडल गार्डन पहुंची और बरमाला का आयोजन बहुत ही उत्साह के साथ खुले आसमान के नीचे संपन्न हो रहा था। बरमाला के बाद शादी की अन्य रस्मों की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान अचानक दूल्हा ठंड से कांपते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली खबर, अफीम की खेती किसी भी हाल में नहीं हो। झारखंड की गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता का सख्त निर्देश। झारखंड के गृह सचिव वंदना डाडेल और पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने अफीम की खेती पर रोक और नशे पर नकेल कसने के लिए चतरा समाहरणालय सभागार में मैराथन बैठक की और इसमें चतरा के अलावा हजारीबाग और लातेहार के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। अफीम की खेती पूरी तरह से नष्ट करने और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की रणनीति बनी है। अधिकारियों ने इलाके में की गई अफीम की खेती की जानकारी ली, इसके साथ ही इसके खिलाफ की गई कार्रवाई से अवगत हुए हैं। अगली खबर, कांग्रेस ने अमित शाह के बयान सहित अन्य मुद्दों को लेकर निकाला विरोध मार्च। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अमित शाह के द्वारा संसद में दिए गए बयान, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों और मणिपुर में हो रही हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी के विरोध में मार्च निकाला गया और ये मार्च शहीद चौक स्थित शहीद स्थल से शुरू होकर राजभवन तक पहुंचा, जहां मार्च में शामिल कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध प्रकट किया है। अगली खबर, रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकाला। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में मार्च कांग्रेस भवन से शुरू हुआ और हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ नारे लगाई।
मार्च के समापन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलेश ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा और अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों पर चुप है और केंद्र सरकार संसद में इन मुद्दों पर चर्चा करने से भी बच रही है। अगली खबर, झारखंड की 1,36,000 करोड़ रुपए की दावेदारी को केंद्र सरकार ने नकार दिया है। तनातनी बढ़ चुकी है। बता दें कि झारखंड सरकार और केंद्र के बीच बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के मुद्दे पर तनातनी बढ़ गई। राज्य सरकार कोयले की रॉयल्टी और खनन के लिए झारखंड में जमीन अधिग्रहण के बदले केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस संबंध में संसद में सवाल किया था, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऐसी कोई भी राशि बकाया होने से इनकार कर दिया। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में पुल ढह जाने से 1.5 दर्जन गांवों से कटा संपर्क, आवागमन ठप होने से ग्रामीण परेशान। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत होसिर पश्चिम और सियारी पंचायत के बीच बोकारो नदी में 4 महीने पहले करोड़ों की लागत से बने पुल का 2 स्पेन पाया सहित बाढ़ में बह गया और पुल बहने के बाद लगभग 1.5 दर्जन गांव के ग्रामीणों का आवागमन ठप हो गया। जिस गांव को जाने में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई है। अगली खबर, हाईकोर्ट में हाजिर हुए झारखंड डीजीपी और एटीएस एसपी। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों की सही तरीके से सैंपलिंग नहीं करने, इससे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों को जमानत मिलने और एनडीपीएस केस में आरोपियों की सजा की दर कम होने को गंभीरता से लिया है और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एटीएस के एसपी ऋषभ झा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए। अगली खबर, झारखंड होमगार्ड में 26 कर्मियों को मिली प्रोन्नति। झारखंड होमगार्ड में 26 कर्मियों को प्रमोशन मिला है, साथ ही 8 कर्मियों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू है। गौरतलब है कि इससे पहले होमगार्ड कमांडेंट के पद पर काम करने वाले अफसरों को भी प्रोन्नति देने के मामले को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। होमगार्ड में जेपीएससी के माध्यम से बहाल झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा के कमांडेंट पुराने पदों पर बने हुए हैं। राज्य पुलिस सेवा में उनके समक्ष कई अफसर आईपीएस संवर्ग पा चुके हैं, उन्हें आईजी तक प्रोन्नति मिल जाती है, लेकिन होमगार्ड के कमांडेंट पद पर बहाल होने वाले अफसरों को प्रोन्नति नहीं मिलने पर वो इसी पद पर रिटायर हो जाते हैं। अगली खबर, हेमंत सरकार का सबसे बड़ा फैसला, इन लोगों को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपये पेंशन। झारखंड आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार अब और भी बेहतर सम्मान देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जो संकल्प तैयार किया गया उसके मुताबिक अब अलग अलग 3 कैटेगरी में पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि एक समान पेंशन दिया जाएगा। जेल जाने वाले आंदोलनकारी को एक समान पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति महीने दिया जाना प्रस्तावित है और अब तक यह पेंशन 3 कैटेगरी में दिया जा रहा। झारखंड आंदोलन के क्रम में 3 महीने तक जेल में रहने वालों के लिए 3,500 रुपये प्रति महीने, 6 महीने तक जेल में रहने वालों के लिए 5,000 रुपये प्रति महीने दिया जा रहा। अगली खबर, हेमंत सोरेन का ट्वीट, कहा कि 1,36,000 करोड़ की मांग हवा हवाई नहीं है बाबूलाल जी। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा एक सवाल के जवाब में यह कहा गया कि झारखंड सरकार का कोई पैसा केंद्र पर बकाया नहीं है। इस जवाब के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि हम झारखंडियों की मांगे हवा हवाई नहीं है। आदरणीय बाबूलाल जी समझे, यह हमारे हक, हमारे मेहनत का पैसा है। झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई दुखद है। जब आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, आप विरोध में खड़े हो गए। अगली खबर, झारखंड में बलात्कार के बाद 14 वर्षीय किशोरी की मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक व्यक्ति के द्वारा कथित रूप से बलात्कार किए जाने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र के पास बेहोश मिली 14 वर्षीय लड़की ने ओडिशा के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लड़की के परिवार के सदस्य ने जगन्नाथपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसे यहाँ एक कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली खबर, हेमंत कैबिनेट के मंत्री चमरा लिंडा का गुमला में औचक निरीक्षण। आदिवासी छात्रों से मुलाकात की। झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से हेमंत सोरेन की कैबिनेट के मंत्रियों की सक्रियता बढ़ गई है। इसी कड़ी में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिशुनपुर विधायक और झारखंड सरकार में अनुसूचित जनजाति विभाग के मंत्री चमरा लिंडा पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार जनता के बीच दौरा कर रहे। अपने संकल्प के तहत उन्होंने गुमला जिला के आदिवासी आवासीय विद्यालय कंदा पाठ डुमरी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से मुलाकात की।
अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट में 3 जनवरी को होगी सुनवाई। शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई और झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की पीठ में सुनवाई की गई। कोर्ट ने महाधिवक्ता को पक्ष रखने के लिए समय दिया है और इसके लिए 3 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि कई ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति हो गई है जिनका अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम नंबर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। अगली खबर, कुंभ मेले के लिए चलाई जाएगी 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें। बता दें कि महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा। ऐसे में श्रद्धालुओं का वहां भारी संख्या में जुटान होना है। लगभग 20 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसी के मद्देनजर धनबाद रेल मंडल यात्रियों के लिए 6 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने जा रहा। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक धनबाद एवं वरीय जनसंपर्क अधिकारी अमरेश कुमार ने बताया कि महाकुंभ 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर धनबाद, गोमो, पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा के रास्ते जनवरी से फरवरी महीने तक 6 जोड़ी कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलेगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 502 अंक नीचे 80,182 के स्तर पर बंद। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 502 अंक गिरकर 80,182 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 137 अंक नीचे 24,198 के स्तर पर बंद हुआ है। कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयर में से 22 में गिरावट दर्ज की गई और 8 में तेजी रही, जबकि निफ्टी के 50 शेयर में से 33 में गिरावट दर्ज की गई है।